नमस्कार। मेरे सभी सामाजिक परिवार के सदस्यों का बहुत बहुत स्वागत है। यह फर्जी किसान आंदोलन खत्म नहीं हुआ और यही वजह है कि 8वें दौर की बातचीत के बावजूद जो कि 4 जनवरी 2021 को हुआ वो विफल रही। क्यों? क्योंकि नतीजा निकलना नहीं था और न ही निकलने देना था। इस बात पे हमें ध्यान देना पड़ेगा। हालांकि सरकार ने पहले ही स्पष्ट कर रखा था कि तीनों कृषि कानून वापस नहीं होंगे, जबकि फर्जी किसान नेता और संगठन कानून को वापस लेने पे अड़े हुए थे। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह भी है कि तीनों कानून पूरे भारतवर्ष के लिए बनाए गए हैं। ऐसा नहीं है कि पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों के लिए बनाया गया है। और यदि विरोध होना था तो पूरे भारत में विरोध होना चाहिए था। सिर्फ पंजाब हरियाणा के किसान का जो विरोध हो रहा है वह भी विचार करने योग्य बात है कि आखिर ऐसा क्या है। क्योंकि जो फर्जी धरना प्रदर्शन करने के लिए लाए गए हैं, ये बताया गया कि आपको कब तक नहीं उठना है और कब तक वापस नहीं जाना है। और किसने कहा है यह? आपके फर्जी सरनेम वाले गांधी जी, राष्ट्रीय पप्पू ने यह बात कहा है। आइए उस स्टेटमेंट को दोबारा एक बार देखें, तब यह विश्लेषण और भी अच्छे तरीके से हो पाएगा कि आखिर वजह क्या है कि यह जो फर्जी धरना प्रदर्शन है खत्म नहीं हो रहा है। आइए जरा उसे देख लेते हैं। किसान हटेगा नहीं। प्रधानमंत्री को यह नहीं सोचना चाहिए कि किसान और मजदूर घर चले जाएंगे, नहीं जाएंगे जब तक ये कानून वापस नहीं लिया जाएगा। ज्वाइंट सेशन कीजिए और कानून को एकदम वापस लीजिए, क्योंकि किसान वापस नहीं जाने वाला है। और हम सब विपक्ष की सब पार्टियां किसानों के साथ, मजदूरों के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। तो देखा आपने, तो अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये फर्जी किसान आंदोलन करने वाले को सरकार की बात क्यों नहीं समझ में आ रही है या समझने नहीं दिया जा रहा है। आंदोलन क्यों नहीं खत्म हो रहे हैं, अपने घरों को वो क्यों नहीं लौट रहे हैं। अलग अलग किसान नेता या प्रतिनिधि किसान नेताओं के बयान पर भी यदि आप ध्यान दें, दर्शन पाल का कहना है, जो पिछले दिनों 8वें दौर की बात 4 जनवरी 2021 को हुई, दर्शन पाल किसान नेता का कहना है कि उनसे पूछा गया सरकार के तरफ से कि किसान कानून रद्द किए बिना आप नहीं मानेंगे क्या? तो हमने कहा कि बिल्कुल नहीं मानेंगे। एक हनान मौला भी हैं, एक किसान नेता हनात मौला, उनका कहना है कि सरकार काफ़ी दबाव में है। हमने कहा कि हमारी मांग है कानून को निरस्त किया जाए, हम कृषि कानून को निरस्त करने के अलावा दूसरे मुद्दे पे चर्चा नहीं करेंगे। अब अभी ये तो तय होना बाकी नहीं रह गया है कि ये मांग कांग्रेसी वामपंथियों की है या नहीं है, ये राजनीतिक मांग है या नहीं है, या सही में ये किसान हैं या नहीं है, या इन किसान नेताओं की बात है या नहीं है, जो पिछले 40 दिनों से दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं, दिल्ली बॉर्डर पे। अब अगली बातचीत 9वें दौर की बातचीत 8 जनवरी को प्रस्तावित है, 8 जनवरी को होनी है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि हो सकता है 10वीं दौर की बात हो जाए 12 जनवरी 14 जनवरी को, या फिर हो सकता है कि 11वीं या 12वीं दौर की बातचीत हो जाए 18 जनवरी या 20-22 जनवरी को हो जाए। यह भी संभव है। सरकार ने कहा भी है कि हम बातचीत के लिए बैठे हैं और आइए बातचीत करते हैं। लेकिन ये बातचीत कहाँ तक जाएगा, आखिर कब तक होगा? इस बातचीत के दौर का जो क्रम है, वो सिलसिला है, कब तक रहेगा? यह विचारणीय है और चिंतनीय है। यह सब क्यों किया जा रहा है? हमारी और आपकी
समझ में ये बातें आ जानी चाहिए कि दरअसल इसका जो मकसद है, ये 3 कानून किसी तरह निरस्त हो जाए, रद्द हो जाए और फिर मंडी समितियों से मिलने वाले सैकड़ों करोड़ों की जो आमदनी है, वार्षिक कमीशन बैठे बिठाए हाथ में आता रहे इन बिचौलियों को। और इसके पीछे कौन कौन सी ताकतें हैं, वो मोदी सरकार को क्यों झुकाते हुए दिखना चाह रहे हैं, पीएम मोदी के पीछे क्यों पड़े हुए हैं, यह भी थोड़ा समझने की आवश्यकता है। और जहाँ तक सवाल है आंदोलन का, तो ये जो ट्रेंड है आंदोलन का जो आजकल चल पड़ा है कि आप 10 दिन 20 दिन महीना दिन तक बैठे रहिए, और दिल्ली में संभवतः इसकी शुरुआत अन्ना हजारे ने करी थी। और वो कितने दिन तक बैठे थे जन लोकपाल बिल को लेकर के, और वो कौन कौन से चेहरे थे, उनके साथ कौन कौन लोग जुड़े हुए थे, जरा याद कीजिए, ध्यान कीजिए। और उनका नतीजा क्या हुआ, क्या जन लोकपाल बिल आया? जो उस जन लोकपाल बिल के आंदोलन से गर्भ से जन्मे हुए नेता थे अरविंद केजरीवाल, क्या वो जन लोकपाल लाए? और क्या जो जन लोकपाल उनके द्वारा लाया गया वो संविधान के कसौटी पे, पैमाने पे खरा उतर रहा था? और उसके बाद बिना किसी कारण के बेवजह बेतुका तर्कहीन फर्जी धरना प्रदर्शन शाहीन बाग का आता है। धरना प्रदर्शन का बड़े जन सैलाब के साथ दूसरा दौर, कोई कारण नहीं था उस आंदोलन को चलाने का, और कारण तो था सिर्फ इतना कि मोदी सरकार को देश में और दुनिया में बदनाम करना है। और तीसरा फर्जी आंदोलन हमारे और आपके बीच, ये दिल्ली बॉर्डर पे किसानों का धरना प्रदर्शन पिछले 40 दिनों से हो रखा है। 50 से ज़्यादा लोग, आम किसान, जो गरीब किसान हैं, छोटे किसान हैं, उनकी मृत्यु अलग अलग कारणों से हो गई है। किन्हीं को ठंड की वजह से हो गई है, तो किन्हीं को हृदय आघात से हो गई है, तो किसी ने सुसाइड कर लिया है। क्या आपने सुना है कि कभी किसी बड़े किसान ने आत्महत्या कर लिया हो? उनको भी मोदी सरकार को मत्थे ही मर देना है। इन हत्याओं को एक तरह से कहा जाए तो फर्जी आंदोलन के माध्यम से इन हत्या को उकसाया गया है, और इस हत्या को मोदी सरकार के माथे मर देना है। बहाना क्या है कि तीनों कृषि कानून वापस लिए जाएं, ये किसान के हित में नहीं है। पंजाब में कितना प्रतिशत किसान है जहां कृषि होती है, कृषि योग्य भूमि कितनी है, उपजाऊ भूमि कितनी है, कितने प्रतिशत मिलाकर के पंजाब, हरियाणा व पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसान और थोड़े से राजस्थान के किसान बैठते हैं, आते हैं, उसमें पूरे देश के कितने प्रतिशत किसानों में ये इनका प्रतिशत है। और जो खाद्यान्न उत्पादन इन 3 स्टेटों से होता है, शब्दों में, दूसरे शब्दों में कहें तो 2.5 या 3.5 राज्य जो छोटे मोटे जो मिलाकर के जो प्रदर्शन कर रहे हैं, अंदाज़ा लगाइए तो आपको भी, और हल्ला मचा रहे ये आंदोलन करने वाले, उनको भी सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। सोशल मीडिया पे कई तरह की फ़ोटो वायरल हो रहे हैं, एक ही साइज़ के, एक ही रंग के, एक ही शेप और साइज़ के। कौन से वो संस्था है जो टेंट प्रोवाइड करा रही है? क्या वो टेंट, ऐसा तो नहीं लगता है फोटो में देखने से कि वह टेंट किसान खुद घर से लाए हैं। तो इस तरह की तमाम सहूलियतें, तमाम सुविधाएं, हर टाइम खाने का मेन्यू बदल रहा है, तमाम तरह की व्यवस्था की जा रही है। दारू की बोतलें खरीदते हुए भी फोटो वायरल हो रहे हैं। मसाज पार्लर से लेकर के गाने बजाने के प्रोग्राम तक शामिल हैं। कनाडा से कलाकार आ रहे हैं उस प्रोग्राम में मनोरंजन करने के लिए। जरा आप ध्यान दें, जब कहा गया कि एमएसपी गारंटी दी जाए, तब सरकार ने कहा कि ठीक है, एमएसपी खत्म नहीं होगा, इसको लिखित रूप में दिया जाएगा। फिर मंडी समितियों को खत्म नहीं करने की बात पर सरकार ने कहा कि लिख कर देने को राजी हैं। फिर इन्होंने कहा कि जमीन हड़प लेंगे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने वाले, लेकिन सरकार की तरफ से कहा गया यह सिर्फ एक अफवाहें हैं। इसके बाद किसान को कोर्ट जाने का अधिकार के बारे में बात हुई किसानों की तरफ से। सरकार ने कहा कि 1 महीना का समय एसडीएम के पास रहेगा, इसके बाद किसान कोर्ट जाने के लिए फ्री है, वो जा सकते हैं, उनका अधिकार है। यानी कि जिन जिन बातों को लेकर के
किसानों ने आंदोलन किया या फिर किसान से फर्जी आंदोलन करवाया गया, फर्जी धरना प्रदर्शन करवाया गया, सरकार निदान करने को तैयार थी और आज के तारीख में भी है। लेकिन इसके बाद फिर नौटंकी का नया दौर शुरू होता है कि 4-5 फसल नहीं 20 से 22 फसल को एमएसपी के दायरे में लाया जाए और कानूनी इसकी गारंटी दी जाए। कानूनी गारंटी देने का मतलब समझिए, भारत सरकार का जो बजट होता है 30 से 32 लाख करोड़ का करीब करीब होता है। अगर 20-22 फसल को खरीदने की कानूनी मान्यता दी जाए, गारंटी दी जाए, तो उसके लिए 17 लाख रुपए का अतिरिक्त प्रावधान करना पड़ेगा। तो ध्यान रहे कि सरकार जिस किसी की भी पार्टी की हो, यह स्वीकार नहीं करेगी। जिस तरह की और जिस तरह से मांगे उठाई जा रही हैं, कुछ मुट्ठी भर किसानों के द्वारा वो चाहते हैं कि उनकी कमीशन खोरी, दलाली 1600 करोड़ से लेकर के 300 करोड़ का सालाना आमदनी जो बैठे बिठाए मिलता है किसानों के मेहनत पर, वो बंद ना हो। सिस्टम में जो लोग बैठे हुए हैं कमीशन खोर वाले, दलाली को लगातार बनाए रखना चाहते हैं। इसलिए दुश्मन नंबर 1 मोदी है, क्योंकि मोदी ने कहा था कि किसानों की आय को 2022 आते आते 2 गुनी कर देंगे। अब आइए आंदोलन का दूसरा पहलू। आंदोलन खड़े किए जा रहे हैं, क्यों किए जा रहे हैं? क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। और कल्पना कीजिए, क्या इस तरह के आंदोलन चीन में किए जा सकते हैं? इस तरह के आंदोलन रूस में किए जा सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वहाँ डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी इंडिया में है तो अन्ना हजारे आसन लेकर बैठ जाते हैं, शाहीन बाग में सड़क जाम करके धरना प्रदर्शन शुरू हो जाता है, फिर सुप्रीम कोर्ट भी प्रदर्शन का संवैधानिक अधिकार दे करके लंबे समय तक कहती है कि रखने की छूट दे देती है। और अब किसान दिल्ली को 3 तरफ से घेर करके फर्जी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। जो जुबान फर्जी सरनेम गांधी वाले बोल रहे हैं, जो जुबान कॉर्पोरेट किसान की पत्नी रॉबर्ट वाड्राइन बोल रही है, जो जुबान वामपंथी बोल रहे हैं, जो जुबान खालिस्तानी बोल रहे हैं, जो जुबान टुकड़े टुकड़े गैंग वाले बोल रहे हैं, वही जुबान ये किसान नेता के संगठन लोग वाले बोल रहे हैं। सोचने वाली बात यह है कि इनको किसान कहा भी जाए या नहीं। इसमें अब कोई दो राय नहीं है कि यह प्रायोजित फर्जी आंदोलन है, जिसके पीछे पंजाब हरियाणा के अहर्तिया भी शामिल हैं, कमीशन खोर दलाल हैं और वामपंथियों ने इसे बड़े ही सलीके और तरीके से ऑर्गेनाइज किया है, जिसमें सिख भावनाओं को भड़काकर इनकैश किया जा रहा है। कांग्रेस वामपंथी ताकतें जो भारत की लोकप्रियता को बर्दाश्त नहीं कर पाती, वो लोग इस आंदोलन के पीछे खड़े हैं और वो किसी भी हालत में इस आंदोलन को खत्म नहीं होने देंगे। सरकार भी लंबे समय तक बातचीत करने के मूड में है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। साथ ही साथ सरकार भी बल प्रयोग नहीं करेगी, वो ही पूरी रणनीति के साथ बैठी है। तो अब राजनैतिक समाधान की आवश्यकता है, न कि इस आंदोलन को, फर्जी आंदोलन को किसान आंदोलन के रूप में देखा जाए। तो सरकार को इस विकल्प पर भी देखना पड़ेगा कि अब इसको राजनैतिक एंगल से देख करके राजनैतिक समाधान निकालने पे सरकार अग्रसर हो। तो ये था पूरा विश्लेषण। कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें, और जो कोई भी इस चैनल को देखने वाले नए हैं कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि अपडेटेड वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नमस्कार, जय हिंद।